हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो जैसा कि हम सभी 9th मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें के प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं लोग। तो आज सेकेंड क्लास में हम सभी जो मैथ का सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, इस चैप्टर के एग्जाम्पलर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं लोग। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन एक बहुपद है। तो बहुपद का शर्त क्या होता है, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का पावर क्या हो, तो चर का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 ऐसा कोई संख्या तो क्या होता है, बहुपद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, इस पद में चर का पावर तो है, लेकिन यहाँ देखिए तो समझ सकते हैं 2x का पावर -2, तो यहाँ -2 क्या -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं ना है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए बहुपद नहीं। ऑप्शन बी में देखिए, ऑन द रूट 2x, तो यहाँ पर x का पावर क्या है 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जानते हैं यहाँ चर है तो चर का पावर 2, ठीक है। इस पद में देखिए तो इस पद को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर ऊपर क्या है x का पावर 3/2 और नीचे रूट x माने x का पावर 1/2, आधार से हम तो पावर माइनस करते हैं, तो 3/2 - 1/2, तो कितना जाएगा यहाँ पर x का पावर 3/2, यहाँ कितना है कि यहाँ पर 2 यानी 1 यानी x आ गया। तो x का पावर क्या है 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बहुपद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √2 निम्नलिखित घात वाला एक बहुपद है। √2 एक बहुपद है, तो बहुपद घात क्या होता है, तो बहुपद में चर का अधिकतम पावर, तो इसमें कहीं चर है नहीं ना है, इसको ऐसा लिख सकते हैं √2 x के पावर 0, तो यहाँ चर का पावर क्या है 0, तो 0 यानी इसका घात क्या हुआ 0 यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी, तो बी टी कर। लाइक हम लोग पढ़े भी थे लोग, जितने भी अशून्य अचर होते हैं, शून्य के अलावा जितने भी अचर होते हैं उसका घात क्या होता है 0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद इतना की घात है, अब इस बहुपद का घात क्या है, तो सबसे पहले बात है बहुपद यहाँ 4x के पावर 4 यहाँ 0 है, तो 0 में ये पद खत्म हो जाएगा, ये भी पद खत्म हो जाएगा ना। अब इसे घात बताना है, तो घात क्या होता है, चर का अधिकतम पावर, यहाँ चर का पावर 1 है, यहाँ चर का पावर 4 है, तो क्या होगा इसका घात 4, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, तो 80 करो। अगला क्वेश्चन, शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद घात क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, तो ऑप्शन ए दिया है 0, बी दिया है 1, सी दिया है कोई भी प्राकृतिक संख्या, डी दिया है परिभाषित नहीं, ऑप्शन नंबर टी करेंगे, डी टी करेंगे। ओके, चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि p ऑफ x बराबर इतना है तो p ऑफ 2√2 बराबर क्या होगा। चलिए हमको क्या निकलना है, p ऑफ 2√2 का मान निकलना है, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x से क्या रखेंगे, 2√2 रखेंगे, तो यहाँ x से यहाँ लिखेंगे 2√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस 2√2 इंटू, फिर x का मान क्या होगा 2√2 प्लस 1 है तो 1, तो कितना गया 2 दूना 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8 था 8, यहाँ देखिए 2 दूना 4 और √2 4 दूना 8 और प्लस 1, ये 8 8 कैंसिल, यहाँ 1 है तो 1। यदि कोई ऐसा सोचता है सर 2√2 का स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ क्या है 1 तो 1 होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, x बराबर -1 है तो बहुपद इतना का मान क्या है, यानी x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान निकलना है, तो इस बहुपद में जहाँ जहाँ x से क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, तो क्या हो जाए 5 है तो 5, जहाँ x से -1 तो -1 -4, जहाँ x से -1 तो -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करते हैं कितना गया, प्लस माइनस -5 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा और प्लस 3, तो कितना गया यहाँ पर -5, यहाँ -4 और प्लस 3, तो -5 -4 -9 प्लस 6 -6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि p ऑफ x बराबर x प्लस 3 है तो p ऑफ x प्लस p ऑफ -x बराबर क्या है। सिंपल है, देखिए p ऑफ x का मान दिया है, हमें निकालना है p ऑफ x प्लस p ऑफ -x, तो p ऑफ x का मान डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है x प्लस 3 तो x प्लस 3, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, p ऑफ -x का मतलब क्या होगा, इस बहुपद में जहाँ जहाँ x से क्या लिखेंगे -x लिखेंगे, तो वो x से तो क्या हो जाएगा -x और प्लस 3 है तो प्लस 3, तो ये प्लस x -x कैंसिल, तो कितना गया 3 3 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य बहुपद का शून्य क्या है, शून्य बहुपद का शून्य क्या होता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, तो ऑप्शन ए दिया है 0, बी दिया है 1, सी दिया है कोई वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी करो। ये क्यों होता है, तो इससे पहले हम लोग टेस्ट में जब ये सवाल आया था पूरा बढ़िया से इस क्वेश्चन डिस्कस किया गया था। शून्य बहुपद का शून्य क्या होता है, शून्य बहुपद का घात क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया है, या जो टेस्ट हुआ था टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था आप लोग का उसमें क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद p ऑफ x बराबर इतना का शून्यक है। अब इस बहुपद का शून्य क्या है, तो किसी बहुपद का शून्य क्या होता है, चर का वह मान जिस पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो शून्य क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सब मान लीजिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिए -2/5, तो ये शून्य कब होगा, जब इसका मान यहाँ रखेंगे और ये 0 हो जाएगा तो शून्य होगा। तो आप ऑप्शन रख के सॉल्व कर सकते हैं,
या इसको निकाल भी सकते हो। कैसे निकालते हैं, तो शून्य क्या होता है, तो शून्य निकालने के लिए पी ऑफ एक्स को जीरो करते हैं लोग, तो यानी 2x + 5 को क्या करेंगे जीरो, यहाँ से जो x का मान आएगा वही शून्य होगा। तो कितना आएगा x का मान, 2x बराबर -5, तो x का मान आ गया -5/2। किस ऑप्शन में दिया है -5/2, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बहुपद इतना के शून्यकों में से एक है। अब इसका एगो शून्य क्या है, तो दो तरीके है, तो इसको सॉल्व कीजिए या ऑप्शन रख के चेक कीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन रख के चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 2, तो ये देखिए, तो 2 रखे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 + 7 दूना 14 -4, क्या जीरो होगा, नहीं होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, कैंसिल हो गया। बी चेक करते हैं 1/2, तो यहाँ 1/2 करते देखिए कितना आएगा, 2 × 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, फिर प्लस से प्लस 7 × x का मान 1/2 - 4, इसे सॉल्व कीजिए कितना आता है, ये आ गया यहाँ पर 1/2, तो 1/2 + 7/2 - 4। यदि दोनों एक साथ सॉल्व करते हैं 2, ये कितना गया, चाहे तो आप तीनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, 7 × 8 -4, तो कितना गया 4, और 4 - 4 कितना होता है 0। तो हमने क्या देखा, x बराबर 1/2 पर इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, यानी क्या है, ये वाला इसका एक शून्य है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर 51 + 51 को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दो तरीके, इससे आप भाग कर दीजिए शेषफल मिल जाएगा, बट भाग करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, अब देखिए ये बहुपद, इस बहुपद को इससे भाग करना, x + 1 से भाग करना है ना, तो x + 1 के शून्य को हम इसमें रख देंगे, तो रखने से यदि शेषफल शून्य आता है तो इसका गुणनखंड होता है, हम लोग पढ़े थे लोग। इसका शून्य इसमें रखेंगे तो जितना वैल्यू आएगा ना वही क्या होगा, शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल। तो x + 1 का शून्य क्या होगा, x बराबर -1, x बराबर, अब x बराबर -1 के मान को हम यहाँ रख देंगे, तो कितना है देखिए, तो 51 के जब हम कितना, x जब कितना रखना है -1, तो -1 के पावर 51 प्लस है तो प्लस 51 है तो 51, तो कितना गया -1 के पावर 51, तो माइनस के पावर विषम संख्या है, तो माइनस में आएगा 1 के पावर 51 1 रहेगा, अब प्लस 51, तो कितना गया यहाँ पर 50, तो शेषफल कितना आएगा 50, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x + 1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या है। अब देखिए x + 1 इसका गुणनखंड है, इसका मान क्या होगा, इसका शून्यक जो होगा वो इसका भी शून्यक होगा, इसका भी क्या होगा, शून्यक होगा, या इसका जो शून्यक है इसमें रखेंगे तो शेषफल 0 आएगा। जैसे भी आप सोचें आंसर सेम आएगा। तो इसका शून्य कितना आएगा, तो यहाँ से शून्यक आएगा x बराबर -1, x बराबर -1। अब इसमें रखेंगे -1, इसको मान लेते हैं p ऑफ x, ये क्या है, एक बहुपद है, तो p ऑफ x का मान कितना दिया है, देखिए तो यहाँ पर p ऑफ x का मान दिया है 2x² + kx, और जब ये इसका गुणनखंड है तो जो इसका शून्यक है वो इसका भी शून्यक होगा, यानी x का मान इसमें -1 रखे तो 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0। अब इसी लाइन को सॉल्व करते हैं लोग, तो p ऑफ -1, तो जहाँ से x से -1 रख देते हैं, 2 है तो 2, यहाँ -1 का स्क्वायर, तो लिख देंगे -1 का स्क्वायर, अब प्लस से प्लस के इंटू फिर x का मान -1, अब बराबर 0 है तो 0। इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। देखिए कितना गया यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, तो 2 एकम 2 आ गया, प्लस माइनस के, अब बराबर 0, तो यहाँ से 2 बराबर कितना गया के, 2 बराबर के, यानी के का मान होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर x + 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी x + 1 इसमें किसका गुणनखंड है। तो x + 1 का जो शून्यक होगा, इनमें जिस बहुपद का शून्यक होगा उसी का गुणनखंड होगा। तो चलिए इसका शून्य कितना आएगा, इसका शून्य का आएगा x बराबर -1, तो सभी बहुपद में x का मान -1 रख के चेक करते हैं, जहाँ पर 0 आ गया वही से क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर, -1 का पावर 3 -1 आएगा, फिर -1 का स्क्वायर +1 आएगा, यहाँ माइनस से फिर माइनस +1 और +1, देखिए तो क्या 0 होगा, नहीं होगा, ये -1 +1 कैंसिल, तो कितना आ रहा है +2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ओके, चलिए अब बी चेक करते हैं। तो जहाँ x से कितना रखना है -1, तो -1 का पावर 3 क्या आएगा, माइनस में आएगा, फिर -1 का स्क्वायर +1 आएगा, फिर यहाँ पर -1 और फिर यहाँ +1, तो क्या दिख रहा है -1 +1 कैंसिल, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना प्लस इतना के गुणनखंडों में से एक है, देखते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कितना है, क्या दिया है, इतना प्लस इतना। ओके, अच्छा तो यहाँ पर दिया है 25x² - 1 + 1 + 5x का होल स्क्वायर। इसको हमेशा लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ कितना है 1 + 5x का होल स्क्वायर। तो a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, तो इसे हम लिख सकते हैं 5x + 1, यानी a + b × 5x - 1, a - b आ गया,
इस पूरा के साथ प्लस में क्या है 1 + 5x का होल स्क्वायर। यहाँ दो पद है, एक पद यहाँ तक, एक पद यहाँ तक, तो दोनों पद में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ भी 1 + 5x, यहाँ भी 1 + 5x, इसे कॉमन ले सकते हैं। तो यदि हम 1 + 5x कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा 5x - 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ से 1 + 5x निकल गया, स्क्वायर है तो क्या हो गया यहाँ पे एक और 1 + 5x होगा। तो यहाँ कितना गया 1 + 5x इंटू यहाँ 5 × 5 = 10x और ये -1 + 1 खत्म है, कितना गया 10x। तो 1 + 5x इंटू 10x, तो इस पूरा के गुणनखंडों में से एक है, तो क्या है, तो ये होता है 1 + 5x है, कहीं दिया 1 + 5x नहीं दिया है। दूसरा क्या दिया, तो दूसरा 10x है, कहीं दिया है 10x, ऑप्शन नंबर डी में है, तो क्या टिक करो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 249 स्क्वायर, ध्यान देंगे 249 स्क्वायर - 248 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अब कोई इसको इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े तो a² - b², वो अप्लाई करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो क्या होता है a² - b², a + b इंटू a - b। तो a का मान दिया है 249 और प्लस b का मान 248, तो a + b हो गया इंटू a - b, 249 - 248। तो कितना गया देखिए, तो 8 8 16 17 7 8 3 1 8 1 9 2 2 4 497 इंटू इसमें माइनस करो तो कितना गया 1, यानी कितना गया 497, कहीं दिया 497, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या टिक करो ऑप्शन नंबर डी टिक कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है इतना का गुणनखंड है, अब इसका गुणनखंड करना है। तो सवाल में दिया है 4x² + 8x + 3, पढ़े चलो फर्स्ट इंटू लास्ट वाला, तो 4 3 12, तो यहाँ 4x² है, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने में कितना है 12 आ जाए। इसे लिख सकते हैं 6x + 2x, कि 6 2 8x होता है, गुणा करने में कितना आएगा 12 आएगा, और प्लस यहाँ 3 है तो 3। तो ऐसे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4 और 6 में 2 कॉमन ले सकते हैं, x² x में x कॉमन, तो ये कितना आएगा 2x और प्लस यहाँ पर 3, यहाँ कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 मान लेते हैं, तो कितना आएगा 2x + 3, दोनों में से 2x + 3 कॉमन हो जाएगा, तो 2x + 3 तो यहाँ कितना है 2x, यहाँ गया 1, तो 2x + 3 इंटू 2x + 1, 2x + 3 इंटू 2x + 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और तरीका था, बाई द वे आपको ये सॉल्व करना नहीं आता तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस गुणनखंड से शून्य क्या आएगा -1 आएगा, तो इसमें -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर + 1 4 आ गया, यहाँ -1 तो -8 और प्लस 3, क्या 0 होगा, देखिए तो 0 नहीं होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए शून्य कितना आएगा -1/2, तो यहाँ रखेंगे -1/2 तो पक्का 0 आएगा। तो अब एगो 0 आया ना, तो दूसरा भी चेक करना होगा, इसका भी शून्य रखेंगे यहाँ पर, ये भी, तो दोनों का शून्य यदि इसको 0 कर रहा है, यानी वही ऑप्शन क्या होगा सही होता है। अब इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इतना का एक गुणनखंड है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सवाल में कहते हैं यहाँ पर x + y के पावर 3, तो x + y के पावर 3 -x³ + y³। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो a + b के होल 3, क्या होता है a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ओके, और यहाँ माइनस प्लस माइनस x³ और माइनस प्लस माइनस y³, तो यहाँ x³ माइनस में यहाँ प्लस में कैंसिल, यहाँ y³ से y³ कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया 3xy इंटू x + y। तो इसका एक गुणनखंड है, देखिए तो यह 3 है, यह xy है, x + y है, ठीक है। तो ऑप्शन में आते हैं, तो देखिए कौन ऑप्शन में दिया है, यहाँ देखिए तो 3xy से गुणनखंड है कि नहीं, है ना, इन ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो डी टिक कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 दिया है, x + 3 के पावर 3 के प्रसार में x का गुणांक है। अब इसका प्रसार है, इसको पूरा सॉल्व करना होगा। तो x + 3 के पूरा पावर 3, तो a + b का होल क्यूब क्या पढ़े चलो, जब जिसमें सभी पद अलग अलग हो, a³ + 3a² तो 3a का मान है x² इंटू b का मान है 3, तो 3 + 3ab² तो 3a का स्क्वायर x², एक मिनट 3ab², तो a का मान कितना है x, तो 3x इंटू b यानी 3² और प्लस b³ यानी 3, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होगा a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, तो जो उसमें एक टर्म आता है 3ab इंटू a + b, इसको सिम्प्लीफाई करने क्या आएगा, यही ना दो पद आएगी, तो कितना जाएगा यहाँ पर 3a इंटू a² और प्लस यहाँ कितना जाएगा 3ab², तो बात वही है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन बोला गया x का गुणांक है, तो हमें खाली x वाले टर्म से मतलब है। तो यहाँ पे x³ है तो इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे x² है तो इसका भी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे तो इस कोई चर नहीं है तो इसकी बात ही नहीं। x वाला पद देखिए यहाँ पर, यानी बाकी पद से हमें मतलब नहीं है, तो इसमें x दिखाई दे रहा था, इसी से मतलब है। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, देखिए तो 3
या 3 तरीका 9, 9 तरीके कितना लिख सकते हैं 27। देखिए तो क्या इस पद को हमेशा लिख सकते हैं, देखिए इस पद की हम बात कर रहे हैं, 3 तरीका 9 तरीका 27x, क्या लिख सकते हैं 27x। तो x का जो गुणांक है कितना गया 27, तो 27 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी करो। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये लास्ट स्लाइड है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स, आप लोग का जो टेस्ट हुआ था अभी मई मंथ वाला उसमें सवाल आया था, ठीक है। तो x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स बराबर -1, जहाँ यहाँ पर लिखा है एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ये लाइन क्यों लिखा रहता है तो सोचे हैं लोग, देखिए सर। अच्छा तो यदि इसमें x का मान 0 होगा तो बट्टा में 0 होगा तो क्या होगा, चीज़ें अनडिफाइन हो जाएंगी। क्या बट्टा में 0 हो सकता नहीं हो सकता है ना, इसलिए यहाँ लिखा गया x का मान 0 नहीं होगा। यहाँ बट्टा में y है तो क्या y का मान 0 ले सकते नहीं हो सकता है, क्योंकि बट्टा में 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इतना दिया है तो बोल रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। कुछ ना समझ में नहीं आ रहा है तो जो निकालना है इस पर भिड़ेंगे। हमें क्या निकालना है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान निकालना है ना। चलिए आते हैं इस पर, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी। ओके अब इसका मान निकालना है। अब इसमें किसी का मान तो दिया नहीं है बट ये दिया है। अब इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में क्या दिया है, एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स बराबर -1, ठीक है। इसके एलसीएम कितना है यहाँ पर, वाई एक्स लिखे या एक्स वाई लिखे, बातें क्या है, वाई इंटू एक्स तो वाई इंटू एक्स, यहाँ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर बराबर -1। तो यहाँ कितना गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर ये मल्टीप्लाई होते हैं, आ जाएगा -x वाई एक्स लिखे या एक्स वाई लिखे, बातें क्या, माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान कितना है 0 आ गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान हमें मिल गया, कितना मिला 0। अब तो यहाँ पर x माइनस वाई है इंटू यहाँ से इसका मान हम रख दिए 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि 49x स्क्वायर माइनस बी बराबर इतना हो तो b का मान क्या होगा, सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यह कितना दिया है 49x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, b दिया है। ओके बराबर, अच्छा बताइए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान है 7x, तो 7x का स्क्वायर क्या आ गया, तो 7×7 = 49x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है तो कैंसिल, ताकि -b बराबर -1/4, तो b का मान कितना आएगा 1/4, क्योंकि इसमें माइनस इसमें माइनस कट जाएगा, तो b का मान 1/4, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर दीजिए। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या है, ठीक है। हालांकि ये फॉर्मूला याद कीजिए लोग, इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें जब आप a प्लस बी प्लस सी का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3abc मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर लेंगे। ओके ये बहुत, हालांकि ये केस आपको याद भी होना चाहिए था। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मान क्या होगा 3abc, क्योंकि बहुत बार सवाल कैसे आता है, इसे मान लीजिए आपसे सवाल कर दिए 17 के पावर 3 प्लस -7 के पावर 3 प्लस -10 के पावर 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 17 के पावर 3 करेंगे, -7 के पावर 3 करेंगे, 10 के पावर 3 करेंगे, और तब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ओके तो यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी निकालिए तो 0 आ जाएगा। तो जब ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मान से निकाल देंगे 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। चलिए तो इस तरह कर क्या होता है, बहुपद के जितने भी MCQ क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।